दीपावली का पर्व कब मनाएं? 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को मनाएं? बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है और विद्वानों के मत भी अलग-अलग हो रहे हैं। कैलेंडरों के मत भी अलग-अलग हो रहे हैं। धर्म गुरुओं के मत भी अलग-अलग हो रहे हैं। ज्योतिषियों के मत भी अलग-अलग हो रहे हैं। लोग बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर हमें दिवाली कब मनानी चाहिए? 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए या 1 नवंबर को मनानी चाहिए? इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को दूर भगा देंगे। हर साल दीपावली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है और सबसे पहले हम इस तिथि के बारे में जानते हैं। इस साल अमावस्या की तिथि कब शुरू हुई है और कब खत्म होगी, इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। तो अमावस्या तिथि का जो आरंभ हो रहा है वो 31 अक्टूबर को दोपहर के 3:32 से, यानी कि दोपहर के 3:32 से दीपावली में कभी भी कहीं अगर देखा जाए तो तिथि जब प्रारंभ होती है सुबह के समय तो वो 1 नवंबर को हो रही है। इसी वजह से 2024 में शाम को 6:16 में ये 1 नवंबर को जाके समाप्त हो जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, 31 अक्टूबर को दिन में 3:32 से अमावस्या शुरू होगी और दीपावली हम मनाते हैं रात्रि के समय, तो वो प्रदोष काल का होता है। तो प्रदोष काल में 31 अक्टूबर के दिन दीपावली की अमावस्या आ रही है। अब 1 नवंबर को 6 बजे शाम को 6:16 में ये जाके खत्म होगी और अगर अमावस्या खत्म हो जाए तो शाम को दिन इसका प्रदोष काल मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो उदय व्यापिनी तिथि के अनुसार मित्रों सूर्य उदय पर तिथि जो रहती है वही तिथि मान्य होती है। तो 1 नवंबर 2024 को दीपावली मनाया जाना श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन बहुत सी जगह पर आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर को ही कुछ लोग दीपावली मनाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि शाम को जब पूजा होगी तब तो उस दिन 31 अक्टूबर को भी दीपावली पड़नी चाहिए, क्योंकि पूजा 31 अक्टूबर को ही अमावस्या पड़ रही है। लेकिन जो उदया तिथि होती है, सूर्य जिस तिथि में निकलता है वो तिथि मान्य होनी चाहिए। तो उसके अनुसार 1 नवंबर को दीपावली मनाई जानी चाहिए, क्योंकि 31 अक्टूबर को जब सूर्य निकलेगा तो उस दिन आप सूर्य को नहीं देख सकते हैं। जब आप अमावस्या की शुरुआत होगी तो वो तो 3 बजे के कुछ बाद होगी, इसी वजह से सूर्य थोड़े उस तिथि में निकलेगा। सूर्य निकलेगा अमावस्या की तिथि में 1 नवंबर को, तो इस वजह से 1 नवंबर को मनाना चाहिए दीपावली, वो ज्यादा शुभ रहेगा। और ये हम दीपावली क्यों मनाते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि भगवान राम के अयोध्या लौट आने की खुशी में हम दीपों के पर्व को, दीपावली को मनाते हैं। दीप की लड़ियां सजाई गई थी अयोध्या में, जैसे उसी तरह से हम भी सजाते हैं। अब अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का इंटरव्यू अगर हम देखें तो उन्होंने यही बोला है कि 1 नवंबर को अयोध्या में दीपावली मनाई जानी चाहिए और वही अब मनाएंगे। तो अयोध्या में वो 1 नवंबर को मनाएंगे, वो रामलला के सच्चे भक्त हैं और वो जिस तिथि को मनाएंगे वही तिथि पूरे देश में लागू होनी चाहिए। तो ये 1 नवंबर को ही मनाई जानी चाहिए। आप भी ध्यान से समझ लीजिए कि 1 नवंबर को ही आप दीपावली मनाइए, 1 नवंबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कि लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम को 5:36 से लेकर के 6:16 का रहेगा। आप इस बीच में लक्ष्मी का पूजन कीजिए और लक्ष्मी का पूजन करके आप उनको प्रसाद दीजिए, घर में प्रसाद वितरित कीजिए और अपने दीपावली मनाइए। आपको दीपावली के दिन प्रातः काल से जैसे ही आप सारी चीजों से निवृत्त होते हैं वैसे ही आपको नहा धो लेना है। नहा धो के आप अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए, गंगा जल से पूरे घर का छिड़काव करके घर को पवित्र कीजिए। गंगा जल अपने घर में दीपावली के दिन छिड़कना मत भूलिए और जब भी कभी आप पूजा करते हैं तो एक मंत्र जरूर बोल देना, उससे महालक्ष्मी जी, गणेश जी की कृपा आपके घर पर बनती है और आपके घर में अपार धन संपदा आती है। वो मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः। ये मंत्र बोलते हुए ही आप दीपक को जलाएं और जब आप ये दीपक जला लें तो उसके बाद आपको लक्ष्मी जी का नाम मंत्र बोलना है। ये मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, नमो नमः विष्णु प्रयाय, नमो नमः ओम धन प्रदायी, नमो नमः विश्वजन्य, नमो नमः। ये मंत्र बोलते हुए आपको लक्ष्मी गणेश जी को
तिलक करना होता है। ये मंत्र अगर आप बोल करके लक्ष्मी गणेश जी को तिलक करते हैं और उनको पुष्प चढ़ाते हैं, गुड़ चढ़ाते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं, गुलाल चढ़ाते हैं और ये मंत्र बोलते जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएंगी, आपके घर को धन संपदा से वो भर देंगी। आप जितना भी कुछ प्रयास करेंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।